जय हिंद दोस्तों। 2 से लेकर के 8 जुलाई तक दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी के तरफ से जो दलीलें दे रहे हैं उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी पूरी तरीके से साफ है। ऐसी ऐसी दलीलें नेशनल हेराल्ड केस मामले में एसवी राजू दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जेल जाना निश्चित माना जा रहा है। वो सारे सबूत और वो सारे दावे जो एसवी राजू राव एवेन्यू कोर्ट में दे रहे हैं वो सारा खुलासा आपको करेंगे। और जब राव एवेन्यू कोर्ट के तरफ से जो बातें सामने आ रही है वो फैसला नहीं, वो जेल का ऐलान समझिए पूरी तरीके से। पहले आपको बता दूं, जो खबर आ रही है, नेशनल हेराल्ड केस मामले में दोस्तों सुनवाई हुई और ईडी ने गांधी परिवार को 2000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है, यह बड़ा ऐलान कर दिया। अगर कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड केस में अगर कोर्ट के तरफ से आरोपी बना दिया जाता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 2000 करोड़ रुपए का पूरा फर्जीवाड़ा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। यह आप लिख लीजिए, पहली संभावना तो यह बन रही है। दूसरी चीज कि जो खुलासे सामने आए हैं दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि गांधी परिवार ने किस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा गमन किया है, घोटाला किया है, फर्जीवाड़े किए हैं। एसवी राजू ने साफ तौर पे कहा, ईडी की तरफ से यह बड़ी बात कही गई कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए 50 लाख रुपए का भुगतान किया है। अब आप खुद सोचें, 2000 करोड़ रुपए हड़पने के लिए 50 लाख रुपए दिए, लेकिन कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी डेटा नहीं था, बस 50 लाख रुपए भुगतान करके 2000 करोड़ रुपए घोटाले कर लिए। अब जरा देखें कि ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता फर्जी लेन देन में शामिल थे। यह भी एक बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। अगर ईडी के तरफ से जो ये दावे किए जा रहे हैं और जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उसका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन भी हो रहा। अभी यही नहीं, न्यूज 24 की दोस्तों ये खबर है, सोनिया और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए साजिश रची है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राव एवेन्यू कोर्ट में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। ये बड़ी जो स्टेटमेंट आई है उससे पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। वो कांग्रेस पार्टी जो महंगाई के लिए आवाज उठाती है, वो कांग्रेस पार्टी जो बेरोजगारी के लिए आवाज उठाती है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी 2000 करोड़ रुपए हड़पने के लिए साजिश रच रही थी। ये आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर लग चुका है। अभी आपको आगे कुछ और भी ऐसी बात बताएंगे कि किस तरीके से एक कंपनी ने बनाया इन्होंने और उसके सारे हिस्से को हड़पने के लिए उसमें फर्जीवाड़ा किया। इसका भी खुलासा एसवी राजू ने कर दिया है। लेकिन आप जरा देखें कि एजेएल का मालिकाना जो हक है वो इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है दोस्तों। एजेएल ऐतिहासिक कंपनी है जिसका स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1938 में। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक एजेएल था। अब ये जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि नॉन प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी है, और इस यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो ऑनरशिप है, अगर 50% से ज्यादा अगर किसी की हिस्सेदारी होती है तो वो ऑनर हो जाता है। तो ये जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसकी हिस्सेदारी 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। अब ये जो एजेएल कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो 2000 करोड़ रुपए है। अब इस एजेएल कंपनी की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए राहुल गांधी सोनिया गांधी ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, और इसी कंपनी के थ्रू घाटे में एजेएल कंपनी चल रही थी तो उसको पैसे दिए 50 लाख रुपए, और 50 लाख रुपए देकर के 2000 करोड़ रुपए हड़पने की साजिश रची। यह पूरा आरोप है। यह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राव एवेन्यू कोर्ट में सबूत के साथ पेश कर दिया एसबी राजू ने। आगे देखिए जरा खबर क्या कह रही है। एसबी राजू ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि एजेएल लाभ नहीं कमा रहा था, लेकिन उसके पास बड़ी संपत्ति 2000 करोड़ रुपए थी। अब आप खुद सोचे कि वो एजेएल कंपनी जिसके पास कोई
बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी नहीं जा रही थी, लेकिन 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लेकिन इसके ऑफिस टनाटन, ट्रांजैक्शन टनाटन, छापा जब मारा तो बहुत सारी चीज मिले। तो इससे कांग्रेस पार्टी एक बड़े झोल में फंसती हुई जा रही है और एक बड़ा झोल का पर्दाफाश हुआ है। अभी यही नहीं, आप आगे देखिए कि ईडी ने, एसबी राजू जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में यह भी बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिसके पास यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 76% शेयर की हिस्सेदारी है, ये बड़ी हिस्सेदारी है, यानी आप मान के चलिए कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो मालिकाना हक है वो सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास है, और कांग्रेस से प्राप्त 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले में एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पना चाहते थे, ये आरोप लगा हुआ है। ये दिखा रही है कि भैया एजेएल तो काम से गई और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से हमने लोन दिया और उससे हमने 2000 करोड़ रुपए हड़पने की पूरी ये साजिश थी, यही आरोप एसबी राजू जी ने लगाया है। एसबी राजू ने आगे यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एजेएल को हड़पने की साजिश रची थी और यह साजिश 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले में 2000 करोड़ रुपए के लिए यंग इंडियन कंपनी का निर्माण किया। मतलब मोटे तौर पे आप यही समझ लीजिए कि ये जो एजेएल कंपनी थी जिसकी संपत्ति 2000 करोड़ रुपए की थी, उसी 2000 करोड़ रुपए को हड़पने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाया और इसमें 76% की हिस्सेदारी भी रखी, और यही यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एजेएल को 50 लाख रुपए दे करके, और बताया तो यह भी जा रहा है कि 90 करोड़ रुपए भी लोन दे करके 2000 करोड़ रुपए हड़पने की पूरी साजिश रची। ये इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने खुलासा कर दिया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। आगे आप देखें कि एसबी राजू ने यह भी कहा कि एजेएल के पास दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, इंदौर, पंचकुला और अन्य स्थानों पर संपत्ति है, और ये संपत्तियां केंद्र और राज्य सरकारों ने अखबार के प्रकाशन के लिए प्रदान की थी, लेकिन केंद्र ने इनको संपत्ति तो दी, लेकिन इन्होंने इसको अपना मान लिया और इसको हड़पने के लिए एक कंपनी बनाई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसी कंपनी के थ्रू ये एजेएल को लोन दे करके सारे संपत्ति को हड़पने का पूरा खेल रचा। यही आरोप है और यही एसबी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरा खेल क्लियर कर दिया, पूरे सबूत दे दिए, जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुसीबत बढ़ती जा रही है और सबूत जिस तरीके से पेश हो रहे हैं। 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक इस मामले में सुनवाई होनी है और इसमें गहन चिंतन के साथ एक बड़े फैसले आ सकते हैं सामने। दावा किया जा रहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है आने वाले समय में। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।